26 जनवरी की सुरक्षा सतर्कता के बीच गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। तलाशी के दौरान बैरिकेड तोड़कर भाग रहे थे बदमाश। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके का वाकया। पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार को रोका था। इसी दौरान हुई थी मुठभेड़। देर तक मची अफरा तफरी के बाद पुलिस का एक बदमाश को दबोचने में रही कामयाब। अंधेरे का फायदा उठाकर एक भाग निकला। गिरफ्त में आए बदमाश से पिस्तौल बरामद। पुलिस कर रही है पूछताछ। तेजी से उस गाड़ी को राइट साइड पे मोड़ करके फायरिंग करते हुए वहां पे भागने का प्रयास किया। एक बदमाश को वहां से अरेस्ट किया है, जिसके पास से असला और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस होलांद के 3 दिवसीय भारतीय दौरे का दूसरा दिन। सुबह 8:15 पर दिल्ली के ताज पैलेस होटल में बिजनेसमैन और सीईओ के साथ बैठक। सुबह 10 बजे होगा होलांद का औपचारिक स्वागत समारोह। राष्ट्रपति भवन में होगा आयोजन। सुबह 10:30 बजे महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाएंगे होलांद। 11:15 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी मुलाकात। दोपहर 12 बजे हैदराबाद हाउस में होलांद के साथ शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता। कई अहम समझौतों पर होंगे दस्तखत। शाम 4 बजे गुड़गांव में पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति संघ सोलर अलायंस सेक्रेटरिएट का करेंगे उद्घाटन। दोनों का होगा भाषण। सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ताज होटल में होलांद से करेंगे मुलाकात। शाम 6:30 बजे सोनिया गांधी के मिलने का है कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में होलांद को दिया जाएगा भोज। 7:30 बजे का तय है वक्त। 67वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्र को करेंगे संबोधित। शाम 7 बजे होगा अभिभाषण। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज होगा ध्वजारोहण। सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह 9 बजे फहराएंगे तिरंगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वैशाली के अंसल प्लाजा मॉल में देखी अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट। सिसोदिया और कुमार विश्वास का परिवार भी था साथ। हॉल में लगे मोदी मोदी के नारे। आतंक पर कार्रवाई को लेकर अमेरिका की पाकिस्तान को खरी खरी। कहा आतंकियों पर जल्द सख्ती बरते पाक। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा पाकिस्तान अपनी जमीन से संचालित सभी आतंकी नेटवर्क का खात्मा करे। ओबामा ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत कर बेहतर संदेश भेजा। 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आईएसआईएस में शामिल होने का खुलासा। मेहदी पट्टम इलाके के हैं रहने वाले। दुबई और सिंगापुर से होकर सीरिया पहुंचे। आईएस संदिग्धों पर बगदादी से संपर्क में होने का शक। बगदादी के आदेश पर काम करने की आशंका। देश भर में एनआईए के ताबड़तोड़ छापे। देश को दहलाने की साजिश में अब तक आईएस से जुड़े 14 संदिग्ध गिरफ्तार। छब्बीस जनवरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने शहर में चिपकाए इंडियन मुजाहिदीन की संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर। लोगों से फौरन सूचना देने की अपील की। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली से पहले से अलर्ट जारी। सभी अहम ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा। 26 जनवरी पर दिल्ली मेट्रो पर मंडराया आतंकी खतरा। हमले की आशंका पर आईबी के अलर्ट के बाद बड़ी सुरक्षा। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में सुरक्षा की हाईटेक तैयारी। सार्वजनिक जगहों पर मेट्रो स्टेशन पर लगाया गया वायरलेस इंटीग्रेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों पर इमरजेंसी टीम रिजर्व। 26 जनवरी तक के लिए यह टुकड़ी रूटीन सुरक्षा के लिए रहेगी अलग। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले से लश्कर तैयबा के एक आतंकी गिरफ्तार। AK-47 राइफल, 60 जिंदा कारतूस और ग्रेनेड बरामद। महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र समेत देश में 10 राज्यों में बढ़ रहा है आईएस का प्रभाव। खतरे से किया आगाह। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र ने की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। गृह मंत्री किरण रिजिजू ने बताया संवैधानिक प्रक्रिया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था राज्य में था संवैधानिक संकट। 6 महीने से विधानसभा का सत्र नहीं। गोरखा जनमुक्ति के मुखिया बिमल गुरुंग ने सीएम ममता को दी चुनावी चुनौती। कहा दम है तो दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके की किसी सीट से चुनाव जीतकर दिखाएं। एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद अमित शाह की पश्चिम बंगाल पर टिकी नजर। दोपहर 2 बजे हावड़ा में करेंगे रैली। दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने पर देर रात अमित शाह आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से कल करेंगे मुलाकात। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुलायम ने दिया बड़ा बयान। कहा 25 साल पहले अयोध्या में कार सेवकों पर
गोली चलवाने का है दुख, लेकिन धर्मस्थल बचाना भी था जरूरी। मुलायम ने एक बार फिर अखिलेश सरकार के कुछ मंत्रियों को लगाई फटकार, कहा पैसा कमाना है तो राजनीति छोड़कर करें बिजनेस। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की सभा को में प्रलोभन देकर जुटाई गई महिलाओं की भीड़, सभा में पहुंची महिलाओं ने किया खुलासा। आईएएस राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापे से जुड़ी सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने किया था चैलेंज। पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई को दिया था आदेश, राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापे के दौरान सीज की फाइलों को वापस करें। आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर उठेगा नर्सरी दाखिले का मुद्दा। केजरीवाल सरकार को मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर फाइल करना है जवाब। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी मांग का किया समर्थन। जुहू के पीवीआर में शाम 5:30 बजे आमिर खान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिल्म रंग दे बसंती के 10 साल पूरे होने का मौका। रोहतक में संघ नेता इंद्रेश कुमार ने दिया विवादित बयान, कहा सलमान खुर्शीद, आजम खान और ओवैसी के पूर्वजों के भी इष्ट थे भगवान राम। अपराध बोध से मुक्त होने के लिए मंदिर निर्माण में दे साथ। इंद्रेश कुमार ने विवादित स्थल पर धर्मशाला निर्माण के सुझाव को बकवास बताया। ईसाइयों को 103 करोड़ और मुसलमानों पर अब तक 94 करोड़ लोगों के हत्या की बड़ी तोहमत। औरंगाबाद के मदनपुर इलाके में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। किसानों की फसल बर्बाद की मुश्किल से खरीदा जा सका झुंड। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में मिला हथनी का शव। 24 दिसंबर को एक हाथी भी मिला था। केरल के कोड़िकोड में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। ब्राजीलियन फुटबॉलर रोनाल्डिनो ने किया उद्घाटन। हैदराबाद में रोहित की मौत पर छिड़े घमासान के बीच छुट्टी पर गए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अप्पा राव। हैदराबाद विश्वविद्यालय के अंतरिम उप कुलपति विपिन श्रीवास्तव ने आज तक से कहा, कोशिश यही आज से यूनिवर्सिटी में शुरू हो पठन पाठन। नहीं थम रहा है रोहित वेमुला की मौत पर चढ़ा घमासान। मुंबई में रोहित वेमुला के समर्थकों की एबीवीपी कार्यकर्ताओं से छिड़ा। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद रंडौरा में अरबी मदरसे के नाजिम का फरमान, छात्रों के मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध, सोशल साइट का भी इस्तेमाल भी रोका। वडोदरा पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, संदिग्ध व्यवहार का आरोप। दिल्ली के उत्तम नगर में एक संस्था पर अश्लील डांस कराने का आरोप। राज्य के स्थापना दिवस समारोह का है मौका। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में लूट के इरादे से आए एक शख्स को भीड़ ने पीट कर मार डाला। बदमाश के बाकी साथी भाग निकले। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में लुटेरों ने कुरियर कंपनी कर्मचारी की हत्या की। नेहरू प्लेस जा रहा था कर्मचारी। दिल्ली पुलिस ने शाहबाद डेरी इलाके में हुए कत्ल के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों में से अब तक 3 गिरफ्तार। आगरा में 50 लाख की लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, 29 लाख कैश बरामद। विशाखापट्टनम में डेक्कन केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। गया में एक महिला से छेड़खानी से परेशान होकर की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में इलाज जारी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सूरत में एक बिल्डिंग से 5 साल के बेटे के साथ महिला ने लगाई मौत की छलांग, दोनों की मौके पर ही मौत। राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी के आरोपी जेडीयू विधायक सरफराज आलम गिरफ्तार, बाद में थाने से मिली जमानत। बिहार के दरभंगा में हुई 2 इंजीनियरों की हत्या केस में फरार आरोपी मुकेश पाठक और उसके साथी निकेश के घर भी छापेमारी। मध्य प्रदेश के हरदा में पीसीएस परीक्षार्थियों को करना पड़ रहा है गहन तलाशी अभियान का सामना। नकल की रोकथाम के लिए परीक्षा से पहले जूते उतरवा कर की जांच। अजमेर पुलिस के हत्थे चढ़ा नकल कराने वाला गिरोह जेल प्रभारी भर्ती परीक्षा में था सक्रिय। 50 आरोपियों से 26 मोबाइल फोन बरामद। कानपुर की एक महिला ने अपने तलाकशुदा पति को फंसाने के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। जॉर्डन मूल के आरोपी शख्स से पूछताछ में हुआ खुलासा। राजस्थान के भीनमाल में पेट्रोल से भरे 2 टैंकरों में लगी आग। पेट्रोल की टंकी में तेल डालते वक्त हुआ हादसा। बिहार के बगाहा में बैंक कैशियर से 20 लाख की लूट, केस का पर्दाफाश। एक आरोपी गिरफ्तार, 1,10,000 रुपए बरामद। हावड़ा स्टेशन पर फलकनुमा एक्सप्रेस से बरामद हुआ 2 साल के बच्चे का शव, सीट के नीचे एक बैग में रखी थी लाश।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मदनपुर इलाके से 6 शिकारियों की गिरफ्तारी, 2 बाघों की खाल बरामद। यूपी के बस्ती में झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, एक परिवार ने उठाया परवरिश का जिम्मा। $2000 करोड़ की ठगी करने वाला गिरोह चढ़ा इंदौर पुलिस के हत्थे, मास्टरमाइंड विनोद की गिरफ्तारी से खुले कई राज, ठगी में पत्नी भी देती थी साथ। सस्ती सब्जी के नाम पर एक कारोबारी को ठग विनोद ने लगाया था 15 लाख का चूना, स्पीक एशिया के नाम पर कंपनी से भी कर था नाता। एमपी के देवास जिले के खातेगांव के करीब ट्रक ने 3 बाइक सवारों को कुचला, बेकाबू होकर कच्चे घर में घुसा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 घायल। थाड़े के कानसई गांव में अंबरनाथ मंदिर से नकदी और भगवान के जेवर उड़े चोर, सीसीटीवी में वारदात हुई कैद। थाने के साईं पंच परमेश्वर मंदिर में चोरी की कोशिश भी सीसीटीवी में कैद, दान पेटी चुराने में नाकाम रहे चोर। यूपी के अमरोहा में एक युवक की लाश के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन, जेल में हुई मौत पर उठाया सवाल। सोनीपत के खरखोदा की अंगीठी के जहरीले धुएं से एक परिवार के 3 लोगों की मौत, वाल्मीकि कॉलोनी में हुआ हादसा। राजस्थान के धौलपुर में आबकारी विभाग ने नकली शराब फैक्ट्री में मारा छापा, बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद, आरोपी फरार। राजस्थान के बाड़मेर में एक ट्रक से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद, ट्रक ड्राइवर और उसका मालिक गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में दरगाह और मस्जिद में रखे नजराना बक्सों को तोड़कर हजारों की नकदी ले उड़े चोर, एक खाली बॉक्स में खत में मिला। T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया आज एडिलेड में करेगी अभ्यास, टीम के साथ जुड़े हरभजन, युवराज, रैना, नेहरा और हार्दिक पांड्या। 26 जनवरी से शुरू होगी सीरीज। भारत ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों का T20 एशिया कप टूर्नामेंट जीता, कोची में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 44 रनों से हराया। मुंबई में खिलाड़ियों के साथ गाए राष्ट्रगान की एल्बम लॉन्च में बोले सचिन, 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में गाया राष्ट्रगान कभी नहीं भूल सकता। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 135 रनों की लीड ली, गेंदबाज कागिसो रबांडा ने झटके 7 विकेट। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 42 रन बनाए। सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए थे 475 रन, इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 342 रनों पर सिमटी। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड मेडल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। फाइनल में स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को 21-15, 21-9 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल में रोहन बोपन्ना और फ्लोरीन मिर्जिया की जोड़ी चौथे दौर से बाहर, लेकिन युगजांग चान के साथ बोपन्ना मिश्रित युगल के दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाब। लिंडा पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स में पहली बाधा पार की, अनास्तासिया और इंग्लॉट को 6-3, 7-5 से हराया। वर्ल्ड नंबर 1 अमेरिका की सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, शारापोवा से होगी फिल्म। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकन के आखिरी 16 में पहुंचे, क्वार्टर फाइनल में जापानी खिलाड़ी से होगा मुकाबला, फेडरर ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। आईएसआईएस ने जारी किया पेरिस हमले का वीडियो, पिछले साल नवंबर में हुआ था हमला। भूकंप के झटके से हिल उठा अमेरिका के दक्षिण अलास्का का इलाका, 7.3 की तीव्रता का आया भूकंप, जानमाल का नुकसान की खबर नहीं। चीन में बर्फबारी की आफत, लेकिन ताइवान प्रांत में लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। हांगकांग में सर्दी ने तोड़ा 60 साल का रिकॉर्ड, दोपहर के वक्त भी 3 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। फिलीपींस की मिस यूनिवर्स पिया ओलोंजो मनीला में जागरूकता मिशन पर निकली, लोगों को HIV टेस्ट के लिए कर रही है प्रोत्साहन। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।